यस, इस प्रतिद्वंदिता के आगे हिकी को घुटने टेकने पड़े और 1782 में अपना अखबार बंद करना पड़ा। विराम हिकी के पदचिह्नों पर चलने वाले उनके प्रशंसक विलियम ने बंगाल गजट निकाला और हिकी जैसे तेवर दिखाए। विराम हिकी के दुस्साहस की कहानी को ओटिस ने अपनी किताब हिकीज बंगाल गजट अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर में दर्ज किया है। विराम हिकी के अखबार निकालने को लेकर कई मत हैं। विराम कुछ विद्वान मानते हैं कि तत्कालीन गवर्नर जनरल के साथ उनके गहरे मतभेद थे, जिसे लेकर वे मुखर हो गए। विराम मगर इस सारे परिदृश्य में महत्वपूर्ण बात यह है कि हिकी ने भारतीयों के साथ भेदभाव की बात प्रखरता के साथ रखी। विराम उनके ही प्रयास से भारत में पत्रकारिता का अंकुरण हुआ, जो बाद में एक वटवृक्ष बना और उसकी छाया में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति पनपी। विराम भारत में पत्रकारिता के विकास के कालखंड का पहला भाग 1780 से 1826 माना जाता है। विराम इसी दौर में भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत राजा राजमोहन राय का उदय हुआ। विराम यूँ तो उन्होंने कई अखबार निकाले, लेकिन संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार भारत की सोई चेतना को जगाने में कामयाब रहे। विराम विकास की दृष्टि से दूसरा कालखंड 1885 से 1920 का माना जाता है, जिसमें कई जानी मानी भारतीय शख्सियतों ने प्रखर पत्रकारिता की। विराम इसके बाद महात्मा गांधी का उदय होने पर आज़ादी के दौर की पत्रकारिता की मशाल 1947 तक खूब वेग से जली और आज़ादी के बाद भी विकास का क्रम बिना अवरोध के चलता रहा। विराम पिछले करीब साल भर तक हम सबने जो देखा और झेला, वह शायद हमारी स्मृतियों में लंबे समय तक कायम रहे। विराम अब भी महामारी के विरुद्ध लड़ाई जारी है। विराम लेकिन इंसानी जिंदगी में इस उथल पुथल और संक्रमण के बीच नववर्ष पर उपहारों और आशीष के मौसम ने शोक के स्थान पर स्नेह, सौहार्द और एक नई उम्मीद की नींव रख दी है। विराम इस बार नव वर्ष की शुरुआत पर सेना के जवानों के अलावा डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी भेंट स्वरूप उपहार दिए गए और उनके लिए शुभकामनाएं भेजी गई। विराम अपने देश में सामाजिक मेल मिलाप और उपहारों का आदान प्रदान एक सामान्य चलन है। विराम यह प्राचीन काल से कायम है। विराम लेकिन जैसे जैसे काल बदलता है, घटनाएं घटती हैं, उपहार स्वरूप दी गई वस्तुओं की महत्ता
और मूल्य में परिवर्तन आता है विराम। हालांकि अगर कभी कुछ वस्तुओं को संरक्षित किया गया हो कौमा तो अक्सर वे पुरानी संस्कृति का प्रतीक बन जाती हैं विराम। ऐसे में मुझे हमारे पूर्वजों को भेंट स्वरूप दिए गए एक टीन के डब्बे का किस्सा याद आता है विराम। यूँ ज़्यादातर महिलाओं के लिए एक डिब्बे का मूल्य मात्र भंडारण या उपयोगिता मद से अधिक कुछ नहीं रहता विराम। वह कान का कुंडल का कंगन कौमा अक्सर हमने अपनी दादियों और माताओं को दैनिक आधार पर रात बिस्तर पर जाने से पहले सोने कौमा चांदी कौमा पीतल आदि के तमाम आभूषण उतारकर लकड़ी या धातु के छोटे डिब्बों के अंदर रखते देखा है विराम।